पाताल लोक के सबसे बड़े गहरे हिस्से में असुरराज वानासुर अग्निकुंड के बीचों बीच खड़ा था। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम ब्रह्मदेव नमः। उसकी कठोर तपस्या और ओम ब्रह्मदेवाय नमः के जाप से तीनों लोग कांप रहे थे। आखिरकार ब्रह्मा जी एक दिव्य रोशनी के साथ वहां प्रकट हुए। आंखें खोलो बनासुर, तुम्हारी इस घोर तपस्या ने मेरा आसन हिला दिया है। मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए? प्रणाम ब्रह्मदेव, आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मृत्यु मेरे आगे घुटने टेक दे। मुझे अमर बनने का वरदान दीजिए। अमरता इस सृष्टि के नियमों के खिलाफ है बनासुर। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए अपनी मृत्यु का कोई और कारण चुन लो। ठीक है प्रभु, अगर मेरी मृत्यु होनी है तो इस ब्रह्मांड का कोई भी देवता, असुर, पुरुष या कोई भयानक अस्त्र मेरा बाल भी बांका न कर सके। तो तुम्हारी मृत्यु का कारण क्या होगा असुरराज? सृष्टि में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा अंत कर सके। तो मेरी मृत्यु उस स्थिति में हो जो इस सृष्टि में सबसे असंभव और कोमल हो। कोई ऐसी जिसके पास न पुरुष का बल हो, न देवताओं का तेज और न ही सांसारिक जीवन का अनुभव, जिसका रूप इतना नरम हो कि वो शस्त्र उठाना भी ना जानती हो। तथास्तु बानासुर, आज से तुम्हारी इसी असंभव शर्त पर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। परंतु याद रखना, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। वरदान मिलते ही वानासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग पर कब्जा करके उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। देवराज इंद्र घबराते हुए हालात में माता पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे। रक्षा करे माता, वानासुर ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। उसका अत्याचार अब सहा नहीं जाता। देवराज, वानासुर को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। उसने अपनी मृत्यु का कारण अत्यंत सोच समझकर और चालाकी से चुना है। उसका अंत कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती। तो क्या अब इस सृष्टि पर उस पापी असुर का ही राज रहेगा? उसकी मृत्यु की शर्त ऐसी है कि उसे मारना लगभग असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है देवराज इंद्र। धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं धरती पर एक नया रूप धारण करूंगी। उसकी शर्त को मैं ही पूरा करूंगी। क्या आप सच में धरती पर अवतार लेंगी माता? हाँ, दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर मेरा जन्म होगा। वहां मैं एक बिल्कुल अलग और कोमल रूप में जानी जाऊंगी। तुम सब धैर्य रखो। समय बीता और देवी कुमारी ने दक्षिण के समुद्र तट पर एक अत्यंत कोमल किशोरी के रूप में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। उनकी घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। देवी कुमारी, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ने मुझे आकर्षित किया है। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। स्वामी, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया?
हाँ देवी, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आज आधी रात का मुहूर्त इस पवित्र बंधन के लिए सबसे शुभ होगा। मैं सारी तैयारियां करूंगी प्रभु। यहाँ पूरे दक्षिण की सबसे बड़ी दावत का आयोजन होगा। मुझे बस आपकी बारात का इंतजार रहेगा। मैं ठीक आधी रात को कैलाश से यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये मेरा वचन है। जैसे ही देवताओं को इस विवाह के बारे में पता चला, उनके होश उड़ गए। विवाह की खबर सुनते ही देवराज इंद्र घबराकर देव ऋषि नारद के पास दौड़ते हुए आए। नारद जी, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? अगर देवी कुमारी का विवाह महादेव से हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नारायण नारायण। देवराज, इसमें घबराने की क्या बात है? महादेव और माता का मिलन तो सृष्टि के लिए शुभ संकेत है। कैसा शुभ संकेत मुनिवर? वानासुर का वरदान याद कीजिए। अगर ये विवाह संपन्न हो गया तो देवी उसकी मृत्यु की शर्त से बाहर हो जाएंगी। फिर वानासुर को इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार पाएगा। ओहो, ये तो बड़ी जटिल समस्या है। फिर तो बनासुर सच में अजय हो जाएगा। कोई उपाय निकालिए नारद जी। महादेव को गुस्सा दिलाए बिना यह विवाह किसी भी तरह रोकना ही होगा। महादेव को नियति के अलावा कोई नहीं रोक सकता। देवराज, आप बस निश्चिंत रहिए। नियति का अपना एक खेल होता है, मैं बस उसमें एक छोटा सा किरदार निभाऊंगा। नारायण नारायण। महादेव अपनी बारात लेकर कैलाश से दक्षिण की ओर निकल चुके थे। आधी रात होने वाली थी और विवाह स्थल अब कुछ ही दूरी पर था। तभी जंगल के एक पेड़ के पीछे से अचानक एक आवाज गूंज उठी। यह आवाज एक मुर्गे की बांग इस जंगल में। प्रभु, मुर्गे की बांग का अर्थ तो ये है कि सूर्योदय होने वाला है और प्रभात का समय आ गया है। विवाह का शुभ मुहूर्त तो केवल आधी रात का था नंदी। नियति का यही विधान लगता है। तो क्या अब हम विवाह स्थल पर नहीं जाएंगे महादेव? देवी आपका इंतजार कर रही होंगी। जब मुहूर्त ही चला गया तो नियम भंग करना अनुचित होगा। हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते। बारात वापस कैलाश की ओर ले चलो नंदी। देवी कुमारी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बेसब्री से अपने महादेव का इंतजार कर रही थी। पूरा मंडप सजा था और भारी मात्रा में भोजन पकाया गया था। तभी एक दूत वहां भागते हुए आया। देवी, एक बुरी खबर है। महादेव की बारात रास्ते से ही वापस कैलाश लौट गई है। उन्हें लगा कि सुबह हो गई है। क्या वापस लौट गए? पर अभी तो आधी रात भी ठीक से नहीं बीती है। इसका अर्थ है कि मेरी तपस्या, मेरा प्रेम सब व्यर्थ गया। महादेव ने आने का वचन देकर भी आने से इनकार कर दिया। देवी कुमारी का दुख अचानक भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने चिल्लाकर विवाह के लिए पकाए गए सारे चावल, मसाले और भोजन को उठाकर समुद्र के तट पर फेंकना शुरू कर दिया। जब मेरे महादेव ही नहीं आए तो इस भोजन का और इस जश्न का मैं क्या करूंगी? सब मिट्टी हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आज के बाद कोई मर्द मेरे इस जीवन में नहीं आएगा। मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। कोई भी असुर, देवता या मनुष्य मुझे विवाह के बंधन में नहीं बांध पाएगा। समय बीता। तट की रेत फेंके गए चावल और मसालों के कारण अलग अलग रंगों में बदल चुकी थी।
एक दिन वानासुर के सेनापति ने उसे देवी कुमारी की सुंदरता के बारे में बताया। वानासुर अहंकार में चूर होकर वहां पहुंच गया। महाराज बानासुर, देखिए, वही है वो सुंदरी जो मनुष्यों के बीच आजीवन तप करने का प्रण ले चुकी है। क्या अद्भुत रूप है इसका। ऐसी कोमल सी बच्ची भला यहाँ इस रेत पर क्या कर रही है। ये तो मेरी पटरानी बनने के लायक है। वानासुर देवी कुमारी के सामने पहुंचा। उनकी आंखों में एक भयंकर आग थी। वानासुर ने अपनी तलवार निकालकर जमीन पर रखी और चौर में खड़ा हो गया। हे सुंदरी, तेरा ये सौंदर्य इस वीरान समुद्र तट पर व्यर्थ जा रहा है। चल मेरे साथ, मैं तीनों लोकों का स्वामी बानासुर हूँ। अपनी सीमा में रहे असुर। मैं तुझ जैसे पापी के साथ पाताल तो क्या, एक कदम भी नहीं चल सकती। मूर्ख लड़की, तू जानती नहीं कि तू किससे बात कर रही है। तीनों लोकों में किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे मना कर सके। अगर तुझ में इतना ही बल है असुर, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखा। अगर तू जीत गया तो मैं तेरे साथ चलूंगी। एक कोमल छोटी सी बच्ची मुझसे युद्ध करेगी? तू तो फूल जैसी नरम है, मेरी एक फूंक से उड़ जाएगी। तुझे तो शस्त्र उठाना भी नहीं आता होगा। तेरा यही अहंकार तेरा काल बनेगा बनासुर। तूने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था, याद कर। वरदान? मैंने मांगा था कि मेरी मृत्यु उस स्थिति में हो जो सबसे असंभव हो, ऐसी जिसके पास सांसारिक जीवन का अनुभव ना हो। हाँ दुष्ट, एक छोटी अविवाहित और कुंवारी कन्या, मैं ही वो असंभव नियति हूँ। महादेव का उस रात ना आना केवल एक चाल थी, ताकि मैं आजीवन कुंवारी रहूं और तेरा अहंकार मिट्टी में मिला सकूं। नहीं, ये धोखा है। मैं अजय हूँ। वानासुर अपनी तलवार लेकर देवी पर झपटा, परंतु देवी कुमारी ने एक ही क्षण में अपना दिव्य चक्र पूरे वेग से चला दिया। चक्र सीधा वानासुर की गर्दन पर लगा। ब्रह्मदेव, ये नियति का कैसा चक्रव्यूह है। धर्म की रक्षा के लिए चाल रचना पड़ता है असुर। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही वरदान की शर्तों के अनुसार हुई है। उसके घमंड और आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। देवलोक से देवताओं ने देवी कुमारी पर फूल बरसाए और उनकी इस अद्भुत लीला को नमन किया। देवी कुमारी की जय हो। नारद जी, आपकी छल ने सृष्टि को बचा लिया। नारायण नारायण। भगवान शिव का ना आना, समय का खेल और कन्या का क्रोध, सब नियति थी देवराज, सब नियति थी। इस तरह वानासुर के अहंकार का अंत हुआ। कन्याकुमारी के तट की रंगीन रेत आज भी देवी के अधूरे विवाह, उनके क्रोध और धर्म के रक्षा के लिए उनकी महान बलिदान की गवाही देती है।